न्यूरोसाइंस कहता है कि किसी इंसान का दिल जीतने से पहले उसके दिमाग को जीतना पड़ता है। हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर अपना एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है जो ऐसे ही हर किसी को आपके दिल तक नहीं पहुंचने देगा। वो सिर्फ उस इंसान को एंट्री देता है जो उसे ये बात मानने पर कन्विंस कर लेता है कि मैं तेरा प्यार पाने के लायक हूं। लेकिन कई बार किसी इंसान को देखते ही एक सेकंड में हमें प्यार हो जाता है और कई बार तो हम एक नालायक इंसान को अपना दिल दे बैठते हैं। तो तब कहाँ जाता है ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड का सिक्योरिटी सिस्टम। देखिए, हर सिस्टम में कुछ लूप होल्स होते हैं और हमारे ब्रेन की सिक्योरिटी सिस्टम में भी कुछ लूप होल्स है और इसका फायदा उठाने में मास्टर होते हैं प्लेयर और प्ले बॉय। वो इसका फायदा उठाते और हमारे माइंड को 100% कन्विंस कर लेते हैं कि वो हमारा प्यार पाने के मोस्ट डिजर्विंग पर्सन है। यस, हमारे ब्रेन के सिक्योरिटी सिस्टम में यानी कि अनकॉन्शियस फिल्टरिंग सिस्टम में कुछ ऐसी जगह है जिसके कारण हमारा ब्रेन गलती करता है और एक नालायक इंसान को भी लायक समझने लगता है। इस वीडियो से आप ये समझोगे कि एक प्लेयर कैसे ह्यूमन ब्रेन को ये मानने पर कन्विंस कर लेता है कि वो हमारा प्यार पाने के लायक है, और ब्रेन का वो कौन सा सिस्टम है जहां पर ये डिसाइड होता है कि किस इंसान की हमारे लाइफ में एंट्री होगी और कौन सा इंसान रिजेक्ट हो जाएगा। एक प्लेयर में और प्लेबॉय में ऐसी क्या खास बात होती है और उसके पास ह्यूमन माइंड के बारे में इतनी नॉलेज आती कहां से है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जेन्युइन लोगों को कौन सी गलतियां करनी अवॉइड करनी चाहिए। वो इतने लायक होते, इतने जेन्युइन होते, उसके बाद भी लोगों के दिल और दिमाग में अपनी जगह क्यों नहीं बना पाते। तब हम सबसे पहले समझेंगे हमारे ब्रेन के सिक्योरिटी सिस्टम को, यानी कि अनकॉन्शियस फिल्टरिंग सिस्टम। दोस्तों, क्या आपने वो गाना सुना है कि प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है? और बहुत सारे लोग इस बात के ऊपर आज भी बिलीव करते हैं, लेकिन न्यूरोसाइंस क्या कहता है? बकवास। न्यूरोसाइंस इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानता। देखिए, रोमांटिक गाने लिखने वाले और शायरी करने वाले लोग अपनी फीलिंग लिखते हैं, फैक्ट नहीं। रियलिटी तो ये होती है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के परमिशन के बगैर ना तो कोई इंसान आपको पसंद आ सकता है और ना ही आपको किसी से प्यार हो सकता है। ये सब कुछ तब होता है जब आपका सबकॉन्शियस माइंड सामने वाले इंसान को क्लीन चिट देता है। हाँ, ये बात अलग है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो कैलकुलेशंस हो रही होती उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। इसलिए कई बार हम कहते हैं कि यार उस इंसान से मुझे प्यार हो गया और मुझे तो पता भी नहीं चला। हाँ, हमारे कॉन्शियस माइंड को पता नहीं है, बट हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने उसको परमिशन दी है। और कई बार आपके सबकॉन्शियस माइंड को मैनिपुलेट करके भी कोई इंसान आपके दिल में जगह बना लेता है। तो आखिर क्या है ब्रेन का वो इनविजिबल प्रोसेस या ये टेस्ट जहां पर ये डिसाइड होता है कि आपको किस इंसान से प्यार करना है और किस इंसान को अवॉइड करना है? ओके, तो ब्रेन के इस अनकॉन्शियस फिल्टर सिस्टम का सबसे पहला स्टेप होता है अटेंशन चेक। सबसे पहले आपके ब्रेन का अटेंशन जाता है, क्योंकि जब तक आपके ब्रेन का वहां पर अटेंशन नहीं जाता ना, तब तक दिमाग अपनी प्रोसेस को स्टार्ट ही नहीं करता। क्योंकि स्टार्ट करने के लिए उसके पास एटलीस्ट कुछ डेटा होना चाहिए जिसके ऊपर वो चेक कर सकता है। अब अटेंशन अगर किसी इंसान के ऊपर आपका चला भी गया तो अटेंशन का मतलब ये नहीं होता कि आपका इंटरेस्ट बन रहा है। जस्ट आपके माइंड ने उसको नोटिस किया है और अब वो उस इंसान को समझने की कोशिश करेगा। उसके बाद स्टेप 2 आता है जहां पर सेफ्टी चेक होती है। जैसे ही किसी इंसान के ऊपर हमारा अटेंशन जाता है ना, सबसे पहले हमारा माइंड यही चेक करता है कि ये इंसान मेरे लिए सेफ तो है ना। इसके नज़दीक जाना, इससे बात करना, इसको दोस्त बनाना, इसको पार्टनर बनाना, जितनी भी इसके साथ पॉसिबिलिटी है उसमें मैं सेफ तो हूं ना। देखिए, हमारा माइंड हमारी सेफ्टी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। तो माइंड सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेगा कि इस इंसान के साथ रहना सेफ है या डेंजर है। कई बार आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि किसी इंसान को आप पहली बार मिल रहे हो और उनको मिलकर ना आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, और ये भी आपने फील किया होगा कि किसी इंसान को मिले और पहली मुलाकात में आप बहुत कंफर्टेबल हो गए।
तो ये कोई ऐसी फीलिंग नहीं होती कि अचानक से आपको कुछ फील होने लगा है। ये सिग्नल होते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड की सिक्योरिटी सिस्टम के सिग्नल है कि तुझे इससे क्लोज रहना चाहिए या इससे डिस्टेंस बनाना चाहिए। तो आप कमेंट में जरूर बताना, हर इंसान कभी ना कभी ये सिचुएशन को फील करता है। उसके बाद आता है स्टेप 3। अब स्टेप 3 में मेमोरी और पैटर्न को कंपैरिजन किया जाता है। देखिए, हमारे माइंड के पास ना जब भी कोई नई इंफॉर्मेशन आती है, कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा, कोई भी इंसान आएगा, तो उस इंसान को समझने के लिए वो हमेशा पास्ट के एक्सपीरियंस के पास जाता है। वो ट्राई करेगा कि इस तरह का लुक, पर्सनालिटी, बिहेव, इस तरह का बॉडी लैंग्वेज क्या मैंने कभी देखा है, क्या मैंने समझा है कि एग्जैक्टली ये कैसा हो सकता है। वो एक्चुअल में हमें जानने के लिए जो भी उसके पास अवेलेबल एक्सपीरियंस होता है या इंफॉर्मेशन होती है, उसके साथ हमारी कंपैरिजन करता है और हमें समझने की कोशिश करता है। तो मेमोरी कंपैरिजन के बाद चौथा स्टेप आता है रिवॉर्ड और वैल्यू प्रिडिक्शन का। देखिए, यहाँ पर हमारा ब्रेन ना सीधा सीधा स्वार्थी होकर खुद से क्वेश्चन करता है कि भाई इस इंसान के नजदीक जाने में मेरा क्या फायदा है, इसके साथ जिस भी तरह का रिश्ता जुड़ता है उसमें मुझे क्या मिलेगा। क्योंकि हमारा माइंड हमेशा रिवॉर्ड चाहता है और ब्रेन ये नहीं चाहता कि वो ऐसी जगह पर अपनी टाइम और एनर्जी को वेस्ट करे जहां पर उसको बिल्कुल भी किसी भी तरह का रिवॉर्ड नहीं मिलता। तो माइंड आपको जितना भी समझ पाता है, उस इंसान से ये कोशिश करता है कि आपके साथ जुड़ने से उसे क्या मिलेगा, क्या आपके साथ वो ज़्यादा खुश रहेगा, क्या वो आपके साथ रहकर कुछ सीख सकता है, एनीथिंग। और माइंड को हमेशा रिवॉर्ड चाहिए होता है, और रिवॉर्ड का सिर्फ फॉर्म ये नहीं होता है कि आप उसको प्यार दोगे या नहीं दोगे, आप केयर करोगे या नहीं करोगे। रिवॉर्ड के बहुत सारे फॉर्म हो सकते हैं। समटाइम हमें ऐसे इंसान से प्यार हो जाता है जिसका हाल फिलहाल में ब्रेकअप हुआ था और उस इंसान को हमने हील किया था। तो कई बार हमें लगता है कि भाई इसमें तो मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, कॉन्शियस माइंड को पता भी नहीं होता, लेकिन वहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड का स्वार्थ होता है कि उसे अच्छा फील आता है कि किसी इंसान को मेरी बातों से हीलिंग मिल गई, वो इस चीज से निकल पाया। तो किसी भी इंसान को आपके दिल तक पहुंचने के लिए आपके सबकॉन्शियस ब्रेन के इस फिल्टर सिस्टम से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले क्या होता है? अटेंशन। अटेंशन के बाद उसकी सेफ्टी चेक होती है, उसके बाद मेमोरी और पैटर्न का कंपैरिजन होता है, और उसके बाद रिवॉर्ड और वैल्यू का प्रिडिक्शन होता है। अगर कोई इंसान इन चारों चीज़ों से निकल पाता है ना, माइंड को लगता है सेफ है, माइंड को लगता है कि हाँ इस इंसान को मैं समझ पाता हूँ, इसका बिहेवियर समझ में आता है, उसके बाद माइंड को पॉसिबिलिटी लगती है कि फ्यूचर में अच्छा दोस्त बन सकता है, फ्यूचर में अच्छा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन सकती है, इससे शादी कर सकते हैं, या तमाम तरह के रिवॉर्ड की अगर उसको वैल्यू प्रिडिक्शन हो रही है ना, तो फिर ब्रेन इसके बारे में आगे सोचेगा। अगर कहीं पर भी उसको सही नहीं लगेगा ना, तो उस इंसान के बारे में वो आगे सोचना ही बंद कर देगा, वहां पर फाइल क्लोज हो जाती है। तो जो भी इंसान आपके ब्रेन के इस सिक्योरिटी सिस्टम को पार कर देता है ना, उसके बाद पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है कि आपको ना उस पर इंटरेस्ट आएगा, उसके बाद अट्रैक्शन बनना स्टार्ट हो सकता है। और इस अट्रैक्शन का सबसे पहला स्टेप होता है कि उस इंसान के बारे में आपकी क्यूरियोसिटी एक्टिव होने लगती है। आपका मन करता रहता है उस इंसान के बारे में हो सके उतना आप ज्यादा जानो। तो इस क्यूरियोसिटी के कारण आपका मन करेगा उससे ज्यादा बात करने का, उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने का, ताकि उसके बारे में आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल पाए। क्यूरियोसिटी के साथ साथ और एग्जैक्टली उसके बाद फिर से माइंड रिवॉर्ड की प्रिडिक्शन करता है। देखिए, जो पहले रिवॉर्ड की प्रिडिक्शन थी वो ऊपर ऊपर से होती है, लेकिन यहाँ पर डीप होती है। स्पेशली यहाँ पर रिवॉर्ड प्रिडिक्टिंग होती है कि क्या ये फ्यूचर पार्टनर बन सकता है, क्या बेटर एक मेल यानी कि एक बेस्ट बॉयफ्रेंड या बेस्ट हस्बैंड या गर्लफ्रेंड या वाइफ बन सकती है। तो यहाँ पर रिवॉर्ड प्रिडिक्शन है ना, उसमें थोड़ा रोमांटिक एंगल आ जाता है कि कितने केयरिंग हो, राइट, कितने उनको समझते हो, या कितना बेटर इंसान हो आप। रिवॉर्ड प्रिडिक्शन के बाद तीसरा स्टेप आता है इमोशनल सैलियंस, यानी कि आप उस इंसान के लिए क्या महसूस करो। इस स्टेज में ना आप फील करने लगते हो कि यार इमोशनली ये इंसान मेरे लिए दूसरे इंसान से कुछ ज़्यादा स्पेशल बन गया है, या धीरे धीरे इमोशनली मैं इसके लिए ज़्यादा फील करने लगा हूँ। तो दोस्तों, अट्रैक्शन के ये 3 स्टेप होते हैं: क्यूरियोसिटी, रिव्यू प्रिडिक्शन एंड इमोशनल सैलियंस। अगर उसके बाद इंसान इमोशनली इन्वेस्ट करता है, मतलब उसके बारे में ज़्यादा सोचने लगता है, बात करने के लिए एक्शन लेता है, इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, तो इमोशनल इन्वेस्टमेंट के बाद वहाँ पर उस इंसान का अट्रैक्शन अब अटैचमेंट में बदलने लगता है।
तो अब तक के माइंड के पूरे प्रोसेस को एक बार फिर से समझ लेते हैं कि सबसे पहले माइंड ने वहाँ पर सेफ्टी को देखा, उसके बाद फ्यूचर पॉसिबिलिटी को देखा, उसके बाद माइंड का थोड़ा सा इंटरेस्ट आया। तो अब क्या है ना कि माइंड को जब अट्रैक्शन होने लगा, वो एक्चुअल में अटैचमेंट में तब बदलता है जब वहाँ पर रिवर्ट प्रिडिक्शन होने लगता है स्ट्रोंगली कि एक फ्यूचर पार्टनर डेफिनेटली बन सकता है, और उसके साथ साथ इंसान इमोशनल इन्वेस्टमेंट करने लगता है। तो अब क्या होता है कि जो अट्रैक्शन था वो धीरे धीरे अटैचमेंट में बदलने लगता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में कि लाइक प्लेबॉय होते हैं, प्लेयर लोग होते हैं, तो ये लोग हमेशा जीत क्यों जाते हैं, राइट? हमेशा रिलेशनशिप में इनको फायदा ज्यादा होता है, और दिल के जो भी साफ लोग होंगे ना, इनका दिल टूटने की पॉसिबिलिटी हमेशा ज़्यादा रहती है। और देखो दोस्तों, कई बार आपने भी देखा होगा कि कुछ लोग हैं जो एफर्ट ही नहीं कर रहे हैं, और कम एफर्ट में वो आपके दिल और दिमाग तक इजीली पहुंच पाते हैं। और बहुत सारे जेन्यून लोग जिनकी जेन्यून एफर्ट बहुत होती है, लेकिन फिर भी वो सामने वाले इंसान के दिल में जगह ही नहीं बना पाते। ऐसा क्यों होता है? एक बात हमेशा आपके भेजे में बैठी होनी चाहिए कि ये एक्चुअल में इतना वैल्यू नहीं करता कि रियल में आप कितने वैल्यूबल पर्सन हो, लेकिन आपके साइकोलॉजिकल सिग्नल्स सामने वाले इंसान के दिमाग में, सामने वाले इंसान के ब्रेन में आपकी कैसी वैल्यू, आपकी कैसी इमेज आइडेंटिटी क्रिएट करता है, वो मैटर करता है। क्योंकि सामने वाला इंसान आपके साथ ऐसा बिहेव करेगा जैसी इमेज आपने उसके दिमाग में बिठा दी। देखिए, अब कुछ लोग कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली ऐसे बिहेव करते हैं जिसके कारण सामने वाले इंसान के ब्रेन में कुछ सर्टेन सर्किट एक्टिव होती है, यानी कि अट्रैक्शन के सर्किट। प्लेयर इतना सक्सेसफुल क्यों होते हैं, ये समझने के लिए आपको ब्रेन के परसीव वैल्यू के बारे में समझना ही होगा। देखिए, हमारा ब्रेन है किसी भी इंसान की रियलिटी को समझने के लिए उसकी रियलिटी को कंफर्म नहीं करेगा, बट उसके जो छोटे छोटे सिग्नल होते हैं ना, उसको समझने की कोशिश करता है। और कई बार छोटी छोटी सिग्नल्स, बहुत अधूरी इंफॉर्मेशन होती है, माइंड उसको लेकर एक परसीव वैल्यू, एक सब्जेक्टिव वैल्यू क्रिएट करने की कोशिश करता है। मतलब माइंड छोटा सा उनके बारे में जानकर ये अंदाजा लगाने की कोशिश करता है कि इस तरह का इंसान का बिहेवियर है तो वो इंसान कैसा होगा। अब ध्यान से देखना, कुछ प्लेयर है ना, हमेशा धीरे धीरे सामने वाले इंसान को अपनी तरफ से कुछ ऐसे सिग्नल सेंड करेंगे। कैसे सिग्नल? कि वो अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बिजी रहते हैं, वो अपनी लाइफ को, अपने गोल को काफ़ी सीरियस लेते हैं, उनको ना लोगों के अप्रूवल की नीड नहीं रहती, और लोगों के सामने वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली बात करते हैं। देखिए, जब प्लेयर लोग होते इस तरह के सिग्नल पहली मुलाकात में या शुरुआत में दिखाते हैं ना, तो सामने वाले इंसान के पास प्लेयर का पूरा बायोडेटा नहीं होता, तो वो इन्हीं सिग्नल को पकड़ता है और इन सिग्नल के बेसिस पर सामने वाले इंसान की रियलिटी को समझने की कोशिश करता है। अब प्लेयर ने जानबूझकर अपनी तरफ से जो भी पॉजिटिव सिग्नल थे ना, वो ही उसने शो किया, उसने अपनी कोई वीकनेस नहीं दिखाई, राइट? तो अब हमारा माइंड क्या करता है? इस अधूरी इंफॉर्मेशन, अधूरा डाटा से ये समझने की कोशिश करता है, और इसमें तो सब कुछ पॉजिटिव है, राइट? तो हमारा माइंड क्या मानेगा? सुपर इंसान है। तो मेन प्रॉब्लम ये है कि हमारा ब्रेन परसीव वैल्यू को ही एक्चुअल वैल्यू, रियल वैल्यू समझने लगता है, और जितना सामने वाले इंसान के दिमाग में आपकी वैल्यू, परसीव वैल्यू स्ट्रॉन्ग बनती है, उतना ही उसको आपके लिए रिवर्ट प्रिडिक्शन स्ट्रॉन्ग फील होगा। मतलब वो आपको बहुत ही ज्यादा लायक पार्टनर समझने लगेगा। प्लेयर लोगों का दूसरा खास वेपन होता है उनका कॉन्फिडेंस, और सामने वाले इंसान को इम्प्रेस करने के लिए, उसके ब्रेन में अपनी एक अच्छी इमेज बनाने के लिए वो कॉन्फिडेंस को एक कॉम्पिटिशन की तरह यूज करते हैं। क्योंकि कॉन्फिडेंस ना एक अट्रैक्शन का ट्रिगर बन सकता है। कॉन्फिडेंस से सामने वाला इंसान ज्यादा पावरफुल फील होता है। तो हमेशा प्लेयर अपनी बातों में कॉन्फिडेंस शो करेगा। उनको ना रिजेक्शन से डर नहीं लगता। मतलब वो लड़की से बात करेगा कि उस लड़की को फील होता है कि यार अगर मैंने इसको मना भी किया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये मुझसे कितना बेटर होगा। एंड सोसाइटी के सामने, लोगों के सामने वो अपनी पर्सनालिटी को कॉन्फिडेंस से रख पाते हैं। तो ब्रेन को लगता है कि ये इंसान ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान है, ये इंसान ज़्यादा वैल्यूबल है, पावरफुल है, इसीलिए तो वो इतना कॉन्फिडेंटली मेरे सामने बिहेव कर रहा है।
प्लेयर का अगला जो वेपन होता है वो स्कार्सिटी इफेक्ट होता है। आपने इसके बारे में बहुत सुना होगा कि जो चीज़ें जितनी लिमिटेड होती है उनकी वैल्यू उतनी ज़्यादा होती है। तो डेफिनेटली प्लेयर ये तो दिखाते कि मैं कितना बेस्ट हूँ, लेकिन वो ये दिखाना कभी नहीं बोलते कि मैं लिमिटेड हूँ, मैं हर किसी को नहीं मिल सकता, मैं बेस्ट से भी बेटर हूँ और रेयर हूँ। तो बेटर से भी ज़्यादा रेयर उसको और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। तो हमेशा आपके प्लेयर के बिहेवियर में ना इस तरह की चीज़ें दिखेगी कि वो हमेशा अवेलेबल नहीं रहेंगे, इतना जल्दी रिप्ले नहीं करेंगे और एक साथ आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन भी नहीं देंगे। तो स्कार्सिटी इफेक्ट का यूज़ करने से हमारे ब्रेन की क्यूरियोसिटी बढ़ने लगती है। हमें बहुत तेज़ी से मन करेगा कि क्या ये रियल में बिजी है या इसकी लाइफ में मेरी वो जगह नहीं बनी, राइट। ये इंसान अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा मुझे इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दे रहे, अगर पूरी दुनिया मुझे इम्पोर्टेंस दे रही है तो। इससे क्या होता है ना, हमारा डोपामिन स्पाइक करने लगता है, हमें वो इंसान समझने नहीं आता। और चौथा भी उसका जो वेपन होता है ना वो यही होता है, मिस्ट्री फैक्टर। उनका मिस्टीरियस बिहेवियर होता है, लाइक वो इस तरह से चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, कभी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे, अपने बारे में पूरी तरह से कभी भी आपको जानने का मौका नहीं देंगे, राइट। कभी बार वो चीज़ों को प्लान करेंगे, आधे से छोड़ देंगे। तो मिस्टीरियस बिहेवियर क्या होता है, हमारे माइंड को इतना ज़्यादा अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि जिस चीज़ को माइंड पूरी तरह से नहीं समझ पाता ना, माइंड उसके पीछे पड़ जाता है। लिटरली हमारा माइंड शांति नहीं होता। जब कोई इंसान हमें पूरी तरह से समझ में आ जाता है ना, उसके बाद उस इंसान की जो फाइल होती है ना, हमारा माइंड उसको क्लोज करता है और कोने में फेंक देता है। बट मिस्टीरियस बिहेव का मतलब क्या होता है कि कभी हमें लगता है कि इस चीज़ें ये ऐसे जा रही है और अचानक से ऐसे चली गई, राइट। कभी इंसान ऐसे बिहेव कर देता है तो कभी वैसे बिहेव कर देता है। माइंड कंप्लीटली समझ ही नहीं पाता। और जैसे मैंने कहा कि माइंड जिसको समझ नहीं पाता उसको समझने के लिए पीछे पड़ जाता है, क्योंकि तब डोपामिन ज़्यादा स्पाइक करता है। माइंड डोपामिन फील करवाता है हमें कि भाई, इसलिए फील करवाता है कि तू उसको पूरी तरह से एक बार समझ ले क्या चीज़ है वो बंदा। देखिए, एक प्लेयर और प्ले बॉय की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या होती है, इसके बारे में अब तक मैंने आपको बताया ही नहीं। हाँ, जिन चीज़ों के बारे में मैंने बात की कि प्लेयर हमेशा जीतते, उसके पीछे ये उनके 4 बड़े वेपन होते हैं। कौन से? परसीव वैल्यू स्ट्रांगली बनाते हैं, कॉन्फिडेंटली अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, स्कार्सिटी का बहुत ज़्यादा सही से यूज करते हैं, उनका मिस्टीरियस बिहेवियर सामने वाले के इंटरेस्ट को बढ़ाता है। लेकिन अभी भी एक चीज़ के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है कि उन लोगों की जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो इन 4 चीज़ों में से एक भी नहीं है। तो एक प्लेयर की और प्ले बॉय की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है ये जानना और ये समझ लेना कि मेरे सामने जो इंसान बैठा है ना, वो क्या ढूंढने निकला है, उसकी सबसे बड़ी नीड क्या है, उसको किस तरह का पार्टनर चाहिए। वो सामने वाले इंसान की बातों को, बॉडी लैंग्वेज को, फेशियल एक्सप्रेशन, इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करके ये समझने की कोशिश कर रहा है कि तुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए। जब उन्हें ये समझ में आ जाता है ना कि इस इंसान को इस तरह का पार्टनर चाहिए, फिर वो अचानक से ऑटोमेटिकली उसका ब्रेन उसी तरह से बिहेव करने लगता है। और सामने वाले इंसान को लगेगा कि एग्जैक्टली इसी तरह का इंसान तो मैं ढूंढ रहा था, मुझे यही तो चाहिए। इसलिए कई बार लोग आपसे कहेंगे कि मैं जिस इंसान को प्यार करता हूँ ना, वो इंसान एग्जैक्टली वैसा है जैसा मुझे चाहिए था। लेकिन यहाँ पर ना एक चीज़ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर इंसान को एक चीज़ समझनी चाहिए कि रोमांटिक रिलेशनशिप में हर इंसान को अलग अलग तरह का पार्टनर चाहिए होता है। हर किसी की नीड होती है, लेकिन अलग अलग तरह के पार्टनर की। हो सकता है किसी इंसान के लिए इमोशनल सेफ्टी रिलेशन की प्रायोरिटी हो। अगर किसी इंसान का दिल टूटा है तो उसको वैसा पार्टनर चाहिए होता है जिसके ऊपर वो ट्रस्ट कर पाए, राइट, जिसके साथ वो रहकर अच्छा फील करे, जो उसकी बातों को सुने, जो उसकी बातों को वैलिडेट करे। लेकिन किसी को एक्साइटमेंट और एडवेंचर चीजें पसंद आती है। जो इंसान प्यार से थक गया होता है ना, वो कहता है कि कुछ नया करे, कुछ नया बोले, कुछ लाइफ को, चीजों को और इंटरेस्टिंग एडवेंचर चीजें करने वाला पार्टनर किसी को चाहिए होता है। किसी को चाहिए होता है कि उसे ऐसा बंदा मिले जो उसको अप्रिशिएट करे, जो उनको इम्पोर्टेंस फील करवाए। और कुछ लोगों को ऐसा पार्टनर चाहिए होता है जो उसको रिस्पेक्ट और स्टेबिलिटी दे पाए। अब जिस इंसान के लिए रिस्पेक्ट और स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, उस तरह के लड़के को या लड़की को अगर आप एडवेंचर बिहेवियर दिखाओगे, ठीक है, आपकी वाइब से उनको लगेगा कि ये बहुत बड़ा कूल है, तो शायद उस इंसान को आप पसंद नहीं आओगे। और ऐसा होगा भले ही आप कितने इंटरेस्टिंग पर्सन क्यों ना हो, क्योंकि उनके लिए रिस्पेक्ट और स्टेबिलिटी मैटर करता है। उनके लिए एक्साइटमेंट
मैटर नहीं करता। तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये प्लेयर कैसे समझ जाता है, हर इंसान को कैसे उसकी नीड को समझ पाता है। देखो इसमें कोई मैजिक नहीं है, सिर्फ प्योर ऑब्जर्वेशन है। एक प्लेयर हमेशा ऑब्जर्व करता है कि सामने वाला इंसान कौन से टॉपिक के ऊपर सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और मेरी कौन सी बात के ऊपर वो इमोशनल रिएक्ट करता है, उसने मेरी कौन सी बात को अप्रिशिएट की थी और किस तरह के लोगों को वो इम्पोर्टेंस दे रहा है। वो ये समझने की कोशिश करता है आपकी बातों से कि लाइफ में, रिलेशनशिप में, फीलिंग के बारे में अब तक आपके एक्सपीरियंस क्या रहे हैं। देखो सिर्फ प्लेयर नहीं, ये हमारे माइंड का पैटर्न है कि चीजों को ऑब्जर्व करो, प्रेडिक्ट करो। पर जो लोग ज्यादा बेटरली ऑब्जर्व कर पाते हैं ना, वो लोग बहुत बेटरली प्रेडिक्ट भी कर पाते हैं और अपने बेटर ऑब्जर्वेशन के कारण वो सामने वाले इंसान की नीड और प्रायोरिटी को बहुत जल्दी से और इजीली समझ पाते हैं। और एक बार उसको समझ में आ गया किस इंसान की ये नीड है और इस तरह का उसको पार्टनर चाहिए, फिर वो वैसे बन जाते और सामने वाले इंसान को वही लगेगा कि जो मुझे चाहिए था इस इंसान में वो मुझे मिल गया। एज ए रिलेशनशिप कोच मैंने देखा है कि लड़कों की सबसे बड़ी गलतियां ये होती है, उनको लगता है कि अगर मुझे लॉयल्टी चाहिए तो लड़की को भी लॉयल्टी चाहिए, अगर मुझे प्यार चाहिए तो लड़की को भी प्यार चाहिए। एक्चुअल में लड़कों को ये बात समझ में नहीं आती कि एक लड़के का और लड़की का सोचने का, फील करने का और रिएक्ट करने का तरीका बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, राइट। और इसीलिए मैंने 2 ई-बुक बनाई है, हाउ टू विन गर्ल एंड अल्फा मेल, ताकि आप बेटरली ये समझ पाओ कि एक फीमेल के साथ आपको कैसे बात करनी चाहिए और कैसे बिहेव करनी चाहिए। ई बुक की लिंक है, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो अब इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि जो दिल के साफ लोग होते हैं, जो लॉयल और रियल में प्यार करने वाले लोग होते हैं ना, वो फेल क्यों हो जाते हैं, वो गलती कहाँ पर करते हैं। देखो वैसे तो इस चीज़ के बारे में मैं अपने वीडियो में कई बार बात करता हूँ, बट एक लड़की की बात मुझे याद आती है। अराउंड उसकी एज होगी शायद 30-35। मुझे कहती है कि मैंने बहुत सारे लड़के देखे शादी के लिए, राइट। हाँ कुछ लड़के आते हैं, वो मुझे समझ में ही नहीं आती, मेरी वाइब ही नहीं मैच होती उसके साथ, लेकिन वो घर जाके मुझे मैसेज कर देते कि मुझे लड़की पसंद है, राइट। बट एक वर्ड नहीं पूछते, वो फ़ोन में देखते रहते हैं, घड़ी देखते रहते हैं, कुछ बोल नहीं पाते और वो मुझे पसंद कर लेते हैं। उसके साथ वाइब मैच नहीं करती, बट जो लड़के मुझे पसंद आते हैं ना, बाद में पता चलता है वो प्लेयर निकला, वो एक प्लेबॉय टाइप का इंसान था। तो उस लड़के का सवाल ये होता है कि अच्छे लड़के मुझे पसंद नहीं आते या एक्चुअल में अच्छे लड़के है ही नहीं। प्रॉब्लम क्या है पता है कि अच्छे लड़के अपनी इंप्रेशन क्रिएट नहीं कर पाते, मतलब वो अपनी बेटर परसीव वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाते, वो कॉन्फिडेंस शो नहीं कर पाते, वो अपना मिस्टीरियस बिहेवियर से सामने वाले इंसान को ना रिवर्ट फील करवा पाएंगे, बट वो क्या करेंगे कि अपनी वीक साइड को शो करेंगे। जैसे एक प्लेयर होता है वो अपनी स्ट्रॉन्ग साइड को शो करता है, और ये जो अच्छा इंसान होगा वो अपनी वीक सिग्नल शो करेगा। उस लड़की को उसके बारे में सब कुछ तो पता नहीं है ना, तो उसके वीक सिग्नल को वो समझने की कोशिश करेगी और उसको लगेगा कि इसमें तो सब कुछ बेकार है, कुछ अच्छा है ही नहीं, तो आगे वो उसकी फाइल को वहीं पर क्लोज करेगी, आगे उसके बारे में सोचेगी ही नहीं। अच्छे लोगों की मुझे लगता है जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, कि वो अपने आप को हाइड करके रखते हैं, मतलब लोगों का अटेंशन ही नहीं जाता, ना वो बात करते हैं, ना वो अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट कर पाते कि लोग उसको जाने। देखिए लोगों की भीड़ में ना वो आपको देख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, एटलीस्ट आपको बात करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी, उसके बाद आप में कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए, राइट। आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें, एटलीस्ट बातें करना तो आनी ही चाहिए। अगर आप ये करते रहोगे ना तो चीज़ें क्या होगी कि आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप में डेफिनेटली बहुत अच्छी चीज़ होती है और सामने वाले इंसान को कुछ ना कुछ तो पसंद आएगा, बट क्या है कि एटलीस्ट हम अपना बेटर सिग्नल दे पाए, क्योंकि अगर ये नहीं देंगे तो नेगेटिव सिग्नल अपने आप चले जाएंगे और वो वहीं से आपके बारे में सोचना ही बंद कर देंगे। दोस्तों अब यहाँ पर मैं बड़ी काम की चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। अब तक तो आपने ये समझ लिया होगा कि यार जो प्लेयर लोग होते हैं ना, इस चीज़ में मास्टर होते हैं कि वो बहुत जल्दी सामने वाले इंसान की नीड और डिजायर को समझ लेते हैं और उस हिसाब से फिर उस पर्सन को डील करते हैं। लेकिन यहाँ पर यह सवाल बनता है कि भाई इनके पास साइकोलॉजी की और ह्यूमन बिहेवियर की इतनी नॉलेज आती कहाँ से है। आपको होनेस्टली बताऊँ ना तो आप कितनी भी बुक्स क्यों ना पढ़ लें, उससे सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी जो कि वो भी अच्छी है, बट रियल जो नॉलेज होता है ना वो एक्सपीरियंस से और ऑब्जर्वेशन से आता है। और मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ
कि सिर्फ एक्सपीरियंस से कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोगों के रिलेशन बनते हैं 3-4, उसके बाद भी उस एक्सपीरियंस से क्यों नहीं वो समझ पाते? क्योंकि एक्सपीरियंस किया, लेकिन उस एक्सपीरियंस को उन्होंने ऑब्जर्व नहीं किया। उनके रिश्ते में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे क्या चीज़ें चल रही है, ये ऑब्जर्व करने की कभी उन्होंने कोशिश या तो की नहीं, या तो वो समझ नहीं पाए। बट इसमें जो प्लेयर होते हैं ना, उनका ऑब्जर्वेशन बहुत नेक्स्ट लेवल होता है। मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहता हूँ कि मैं आपके दिमाग में प्लेयर या प्ले बॉय को एक हीरो की तरह पोर्ट्रेट करूँ, लेकिन हाँ, उनकी रियल में साइकोलॉजिकली कुछ चीज़ें अच्छी होती है, और यही कारण है कि रिलेशनशिप में वो लोगों को डोमिनेट करते हैं और बिना ज़्यादा एफर्ट के लोगों का अटेंशन और प्यार उनको मिलता है। तो सबसे पहले तो इनके पास एक्सपीरियंस होता है कि बहुत सारे लोगों के साथ उन्होंने एक रोमांटिक रिलेशन को एक्सपीरियंस किया होता है, और इसका कोई ऐसा मतलब नहीं होता कि इनको रिजेक्शन नहीं मिले होते। अरे, इनको भर भर के रिजेक्शन मिले होते हैं, बट बार बार आप जब ओपोजिट जेंडर के साथ इंटरेक्ट करते हो तो आपको समझ में आता है कि भाई ऐसे ऐसे बिहेव किया था, ऐसे ऐसी चीज़ें रखी थी तो कनेक्शन बना था, यहाँ से चीज़ें खराब होने लगी थी। तो उनके एक्सपीरियंस को वो ऑब्जर्व करते हो और वहाँ से सीखते हैं। और दूसरी चीज़ जो मैं कहता हूँ कि प्लेयर में गजब की होती है, वो होता है ऑब्जर्वेशन। देखिए, ऑब्जर्वेशन का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि भाई मैंने इसको ये बोला था तो उसने ये, बट वो हर चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। वो आपके फेशियल एक्सप्रेशन को, आपके बात करने के टोन को, ठीक है, आपकी बॉडी लैंग्वेज को, और हर चीज़ को ऑब्जर्व करके वो चीज़ों को सही से समझ पाते हैं, क्योंकि उनके पास इनफ डेटा होता है कि जब कोई इंसान ऐसे ऐसे बात करेगा, ऐसे ऐसे बिहेव करेगा, इस तरह की बॉडी लैंग्वेज है, तो ज़्यादातर टाइम ये इंसान ऐसा फील कर रहा है या ये बताना चाहता है। इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों को पता होनी चाहिए, बट रियल में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होती कि ह्यूमन की ना बेसिक नीड्स होती है। बहुत सारी हमारी नीड्स होती है, हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स होती है, इमोशनल नीड होती है, फिजिकल, मतलब कुछ चीज़ें बहुत छोटी होती है कि हर कोई चाहता है कि उसका पार्टनर है वो रिस्पेक्ट करे, राइट, अच्छे से बिहेव करे। तो जो एक प्लेयर होते हैं ना, इन बेसिक नीड्स को वो कभी इग्नोर नहीं करते। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो प्लेयर होते हैं या प्ले बॉय होते हैं, उनके पास कोई मैजिक या बहुत ज़्यादा सीक्रेट नॉलेज होता है। एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। प्लेयर या प्ले बॉय की खासियत ये होता है कि वो बहुत इजीली सामने वाले पर्सन की डिज़ायर और नीड को समझ पाते हैं। इनके पास इस तरह का नॉलेज इसलिए होता है क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, उनका बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन होता है, ह्यूमन नीड को बहुत ही अच्छे से समझते हैं और वो बहुत अच्छे से पैटर्न को समझ पाते हैं। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में हम क्विकली रिवाइंड करेंगे कि रिलेशनशिप के बारे में, न्यूरो साइंस के बारे में और प्ले बॉय के बारे में इस वीडियो से आपने क्या सीखा है और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपको याद रखना है। तो हमने सबसे पहले बात की थी कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है जिन्हें अनकॉन्शियस फिल्टर सिस्टम कहते हैं। वो ये चेक करता है कि जिस इंसान के साथ हम कनेक्ट होने जा रहे हैं क्या वो हमारे लिए सेफ है। उसके बाद वो अपने पास्ट की मेमोरी को रिकॉल करके उस इंसान को समझने की कोशिश करते हैं और वैल्यू यानी कि रिवर्ट प्रिडिक्ट करता है कि इसके साथ इवन बात करने से, दोस्ती बनाने से कोई फायदा भी होगा या नहीं होगा। उसके बाद हमने बात की थी कि अट्रैक्शन तब क्रिएट होता है जब इंसान की क्यूरियोसिटी बढ़ने लगती है और उसके साथ उनका फ्यूचर रिवर्ट प्रिडिक्ट होने लगता है। और वहाँ पर अगर कोई इंसान इमोशनली इन्वेस्ट करता है तो फिर उसका जो अट्रैक्शन होता है वो अटैचमेंट में बदलने लगता है। उसके बाद हमने बात की थी कि यार ये जो प्लेयर लोग होते हैं वो हमेशा कैसे जीत पाते हैं, अच्छे लोग क्यों लोगों के दिल में जगह नहीं बना पाते। तो प्लेयर लोगों के बारे में हमने बात की थी कि वो अच्छी परसीव वैल्यू बना पाते हैं, उनके कॉन्फिडेंस से, मिस्टीरियस बिहेवियर से सामने वाले इंसान के दिमाग में वो अपनी एक जगह बना पाते हैं। उसके बाद हमने बात की थी कि भाई प्लेयर लोगों के पास इतना नॉलेज कहाँ से आता है। तो उसमें हमने सीखा था कि यार वो एक्सपीरियंस है और अपने एक्सपीरियंस को ऑब्जर्व करके समझ पाते हैं कि एक इंसान को एक्चुअल में चाहिए क्या, और उनको जब ये समझ में आता है तो सामने वाले इंसान को वो वही ऑफर करते हैं। द एंड आप ये समझ पाए होंगे कि हमारे ब्रेन के पास नेचुरली एक ऐसी सिस्टम है जो हमें बुरे लोगों से अलग रख सकती है, और कई बार वो हमें साइन भी देती है और हम उन साइन को इग्नोर करते हैं। अगर हर स्टेज पे अगर आप टाइम लोगे ना तो कहीं ये जो प्रोसेस है ना उसको बेटरली आप समझ पाओगे, इवन फील भी कर पाओगे। तो एट द एंड आप ये समझ पाए होंगे कि यार अच्छे लोगों की ओर मैं इतना जल्दी कंफर्टेबल क्यों फील करता हूँ।
अब आप समझ पाए होंगे कि मेरे ब्रेन के पास भी एक नेचुरली सिक्योरिटी सिस्टम है, ऐसे ही कोई मेरे दिल में जगह नहीं बना पाता। और अगर कोई इंसान आपके दिल में जगह बना लेता है ना, तो आप समझ पाओगे कि ओके ठीक है, मेरा सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है कि मुझे इस इंसान के साथ आगे बढ़ना चाहिए, जो कि कितनी इंटरेस्टिंग और कितनी अच्छी बात है जिसके बारे में हमें पता भी नहीं होता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये एफर्ट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करिए। मैं आपको मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने दिल का और दिमाग का ख्याल रखें। थैंक यू।